रात को नींद नहीं सही आई। आ, क्योंकि इसके अंदर मच्छर बड़ा आ गया था और ऊपर से गर्मी बड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से रात नींद बिल्कुल नहीं आई। सुबह 3 बजे नींद आई है। वकास साहब जो है चले गए थे उठ के, उधर एक मस्जिद है वहां उसके अंदर सोने के लिए, और मैं अकेला आके इसके अंदर सो गया। यानी कि गया मैं भी था साथ, लेकिन जो है मुझे वहां नींद नहीं आई, मुझे फर्श पे नींद नहीं आती, तो मैं अकेला वापस आ गया इसके अंदर, कैंपर के अंदर। और मैं सोया हूँ, थोड़ी देर ही सोया हूँ कि मेरी आंख खुली तो वकास साहब ही मेरे साथ सोए हुए थे आगे। और अभी जो है 7:30 बजे जाग आ गई है, तो वॉशरूम वगैरह चलते हैं। वॉशरूम वगैरह करके फ्रेश होते हैं, मुंह मुंह शुद्ध होते हैं, और उसके बाद अपनी तैयारी करके आगे निकलते हैं। और नाश्ता अभी हमने नहीं करना, नाश्ता हम रास्ते में खुद बनाएंगे अपना। और कुछ चीजें हैं, कुछ सामान है, वो यहाँ से ले लेते हैं, बेकरी है यहाँ पे, तो नाश्ता हम अपना खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। तैयारी हमारी हो गई है, वकास साहब गए हैं वहां पे पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल डलवा के जैसे ही वकास साहब आते हैं तो फिर यहाँ से प्रॉपर पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। बाइक के आगे वाले टायर में हवा कम है, तो हवा भी भर लेते हैं ताकि जो है आगे परेशानी ना बने। और वकास साहब ने पेट्रोल डलवा लिया है, वापस आ रहे हैं, तो पंप निकाल लेते हैं ताकि जो है आगे मसला ना बने। सारा सामान ऊपर नीचे एक तो हुआ पड़ा है, खींचने से टूट ही ना जाए पंप। ओ हाँ, इसका पाइप है। हम्म, सामने शॉप है। चलो फिर ये ऐसे ही रख देते हैं। सामने शॉप है एक, वो उधर, वहां से हवा भरवाते हैं, हवा भरवाने के बाद फिर निकलते हैं आगे। और चले निकले। कितने का फुल हुआ है? यानी कि अब जो है ऑटो फुल 1800 रुपए का हुआ है, 1800 रुपए का। रास्ते में आते वक्त हमने 1700 रुपए का डलवाया था, अब इधर 1800 रुपए का डला है। तो हमारी कोशिश यही है कि ऑटो फुल होता जाए और हम आगे अपना सफर करते जाएं, क्योंकि फिर खाली हो गया तो इसकी गेज भी काम नहीं करती, इसकी गेज खराब है तो फिर पता नहीं चलेगा। हवा कम होगी इस टायर में इसके। नहीं नहीं, हवा कम है, पंचर नहीं है, ये पहले भी हवा छोड़ जाता है, ट्यूबलेस है ना। हवा वगैरह इसकी मैंने ओके करवा दी है और इसको हुक भी कर लिया है। निकलते हैं आगे, कोई प्यारी सी जगह देख के वहां रुकेंगे, नाश्ता बनाएंगे अपने लिए। यहाँ मैंने लगाया है बैठने के लिए, ठीक है, कारपेट लगा दी है। वहाँ वकास साहब जो हैं कुकिंग शुरू करने लगे हैं, यानी कि हम अपना नाश्ता बनाने लगे हैं। जहाँ से हमने कुकिंग ऑयल लिया था ना, वहाँ
वहाँ के जो ऑनर थे उस भाई ने चाय मंगवा ली। वो कहते आप हमारे मेहमान हैं, तो ये उनका प्यार है। साथ उन्होंने बिस्किट खिला दिया। तो फिर इसलिए जो है हमने थोड़ा सा सफर करके फिर जो है इधर रुकने का प्लान किया। तो हमने कहा चलो अब यहाँ रुकते हैं, यहाँ सुकून से बैठ के नाश्ता करेंगे। वकास साहब ऑयल डाल रहे हैं बोतल में, क्योंकि ऑयल वाली बोतल में घर भूल आया था। ये चेक करें, ऑयल वाली बोतल में घर भूल आया था जिसमें ऑलरेडी ऑयल डाल के रखा पड़ा था। तो ये हमें आरजी एक बोतल लेनी पड़ी है, तो उसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। तो फिलहाल नाश्ता बनाते हैं। मौसम जो है ठंडा तो है, हवा चल रही है और मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी हम अगर नाश्ता वगैरह बना लेते हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी देर तक फिर धूप हो जाएगी। फिर अगर बनाएंगे तो फिर जो है फिर गर्मी लगेगी। वकास साहब ने जो है कुकिंग शुरू कर दी है। और पहले भाईजान, पहले आपने ब्रेड बनानी है। नहीं, पहले अंडे बनेंगे फिर ब्रेड बनेगी, क्योंकि पिछली दफा हमने पहले ब्रेड गरम की थी फिर अंडे बनाए थे। तो जब तक अंडे बने थे तो ब्रेड ठंडी हो गई थी, तो ठंडी ब्रेड जरा भी अच्छी नहीं लगती। तो अभी हम पहले अंडे बनाते हैं, उसके बाद ब्रेड। हाँ, नमक भी है, हर चीज है अंदर। वकास साहब ने जो है अंडे तो बना लिए हैं टूटे फूटे, जैसे भी हमसे बने अंडे हमने बना लिए हैं। अब जो है ब्रेड वगैरह गर्म होगी। भूख बड़ी लग रही है क्योंकि सारा दिन सफर में गुजरता है, तो भूख बड़ी लगती है। ज्यादातर तो ऐसे होता है कि कोई ना कोई फैन मिल जाता है जो कि हमारी वीडियोस देखता है, वो हमें खाना भी खिला देता है और जो कुछ चाय शाय वो सब कुछ हमें खिला पिला देते हैं। हम अगर मना करें तो फिर वो कहते हैं कि यार ये तो कोई बात ना हुई, जबरदस्ती फिर वो हमें खिलाते हैं, फिर हमें खाना पड़ता है। तो क्योंकि फैंस का दिल भी नहीं तोड़ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं। बाकी फिर प्लान करते हैं कि आज हमने कितना सफर करना है, आज हम कितना करेंगे, कहाँ स्टे करेंगे, ये तो आपको ब्लॉग के एंड में ही पता चलेगा। इतनी कोई मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे सो जाऊं। और अगर सो गया तो फिर आगे सफर नहीं होगा। मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि इधर हम जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं ना, उससे थोड़ा सा दूर एक भाई शहद की मक्खियां लगी हुई हैं, उनको उड़ा रहा है, धुआं लगा रहा है। मैंने कहा वो ना हो कि हम नाश्ता अपना सामने रखें और शहद की मक्खियां हमला कर दे। मैंने कहा कोई मसला नहीं। वकास साहब को मैंने कहा है कैंपर के अंदर घुस जाएंगे और कैंपर को बंद कर लेंगे। बाकी यार नाश्ता आ जाए बस, अब भूख बड़ी लगी हुई है। तो ना मेरी उंगली पे ये चोट लगी है ना, तो मेरे से खाया भी नहीं जा रहा, उसने उतार भी लिया माँ। उड़ गई मक्खियां, उड़ गई मक्खियां, उड़ गई मक्खियां, उड़ गई। साढ़े से तो नहीं हमला करनगियां। पता लगे सारी मक्खियां इस साइड पे आ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वकास साहब ने बनाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंडा वकास साहब ने बनाया है हाफ फ्राई, एक अंडा बनाया है फुल फ्राई। मजेदार। चाय अभी बन रही है। मजे की बात तो ये है कि हमें ब्रेड, अंडे और ऑयल एक ही जगह से मिल गए। वो उधर चाय बन रही है, इधर हमने कहा तब तक नाश्ता करते हैं, साथ चाय बन जाती है। नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं यार आगे। आज भी मेरा यही इरादा है कि अहमदाबाद पहुंच जाएं, लेकिन वो तो अब आगे पता चलेगा जब हम सफर करेंगे तो।
अभी हमने छोटा सा स्टॉप किया है रावलपिंडी से 120 किलोमीटर अभी हम पीछे हैं। सराय आलमगीर 3 किलोमीटर रह गया। क्योंकि मुझे नींद आ रही थी तो मैंने कहा यार मुंह धो लिया जाए। हालत तो ख़राब हो चुकी है, काले हाथ, मुंह काला, धूप, गर्मी है ना। फिर अभी 3 दिन हमें लग जाने हैं, यानी कि प्रॉपर टोटल 3 दिन हमें हो गए घर से निकले हुए। एक दिन हमें आज का लग जाएगा ठंडे इलाके में इंटर होते होते। तो फिर जब ठंडे इलाके में इंटर हो गए तो फिर वो गर्मी वाला दुख खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैंपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैंपर बड़ा फिट चल रहा है, बड़ा बेहतरीन चल रहा है और कोई मसला परेशानी अभी नहीं हुई। बिल्कुल ओके है, अल्लाह का शुक्र है। आगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई मसला परेशानी नहीं होगी। तो वकास साहब वॉशरूम गए हैं, वो आते हैं तो फिर आगे निकलते हैं। कलर कार की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। अभी फ़िलहाल हम थोड़े से ठंडे इलाके में आए हैं। आगे पिंडी में फिर गर्मी हो जाएगी, लेकिन मज़ा, थकावट सब कुछ उतर गई। ये सारा सीन देख के ये चेक करें, ये हमारी कैंपर और ये सीन चेक करें, क्या बात है जी। माशाल्लाह से मौसम इतना प्यारा हो गया है, बहुत ही प्यारा हो गया है। तो दिल खुश हो रहा है, अब मज़ा आ रहा है। बाकी पहले जो हमारा सफ़र गुजरा था वो तो थकावट भरा सफ़र था, लेकिन यहाँ आके सारी थकावट उतर चुकी है। अभी हम कलर कार की पहाड़ियाँ क्रॉस कर रहे हैं। आज देखते हैं हम कितना सफ़र करते हैं, कहाँ हम आज स्टे करेंगे, ये आपको व्लॉग के एंड में पता चलेगा। बाकी वकास साहब चलें? वकास साहब की आवाज़ें ही बड़ी स्लो स्लो निकल रही हैं अब तो। बहुत मौसम बहुत अच्छा हुआ है यार, बड़ा दिल। आप इस साइड पे पहली दफ़ा आए हैं ना? हाय हाय हाय, जो पहली दफा आता है इसकी कदर उसी को होती है। हम आ गए हैं मंदरा, 2 बज चुके हैं और मेरी हो गई है बस, यानी कि बाइक नहीं चलाई जा रही अब। तो हमने इस पंप पे इधर स्टे किया है, यहाँ हमने अपना कैंपर पार्क किया है। इसके अंदर हमने सेटिंग सारी कर दी है, सोने के लिए जगह हमने बना ली है। ये बस सामान एक साइड पे पड़ा है। बाकी वकास साहब जो है बाइक को लगाते हैं इसके नीचे, क्योंकि बारिश से भी बचेगी बाइक। और मैं फ़्रेश हो लूँ, नहा लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि मैंने वही पैंट पहन ली थी सुबह। तो अभी जो है ट्राउज़र पहन के फ्रेश हो के ईजी हो के फिर आता हूँ वापस। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ठंड इतनी ज़्यादा है इस टाइम इस जगह पे, यानी कि बहावल नगर की निस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी मैं नहा के आया हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं और वकास साहब जा रहे हैं चाय का इंतज़ाम करने, फिर उसके बाद वकास साहब भी नमाज़ पढ़ेंगे। फ़िलहाल वकास साहब जो हैं कंघी करने में बिज़ी हैं और बाहर का मौसम, हाय हाय, रुमाल मेरा गीला हो गया था, इसको मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए डाला है। ये बारिश का मौसम बन रहा है फिर से, और कैंपर हमारी खड़ी है यहाँ पे। आज की रात हम यहाँ सोएंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। और खाना शाना जो है अभी हमने खाना है, लेकिन फ़िलहाल वकास साहब कहते हैं कि भूख नहीं है। फ़िलहाल चाय और बिस्किट, उसके बाद जो है खाना शाना खाएंगे। फ़िलहाल जो है मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर आता हूँ वापस। वकास साहब चाय लेके आए हैं और चाय कपों में डाल रहे हैं। और भाई मुझे तो सर्दी लगने लग गई है, ये मैंने कंबल ऊपर कर लिया है और वाकई ही सर्दी है। वकास साहब आपको सर्दी लग रही है? नहीं, अभी बड़ी ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। चाय आ गई है, चाय पीते हैं। बाहर हवा बहुत ठंडी चल रही है।
आए हाय हाय हाय, मजे मजे। चाय साथ ब्रेड खाते हैं, है मुझे साहब? ये गुजारा गुजारा, हम गुजारा कर रहे हैं। बेकरी थी जहाँ से हमने ब्रेड ली है, और ताज़ी ताज़ी ब्रेड है, ये चेक करें। अब मजेदार है। ताज़ी ताज़ी ब्रेड थी जहाँ से हमने ली थी, तो ये बड़ी मज़े की लग रही है चाय के साथ। यहाँ पे उन्होंने कुकिंग नहीं करने दी, तो ये हमारा गुजारा हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि रात हम ठंड में स्टे करेंगे। आज मज़ा आएगा सोने में, क्योंकि कल की रात हमारी सही गुजरी ही नहीं। एक तो गर्मी, ऊपर से मच्छर था। पंखा हमने चलाया हुआ था, लेकिन कंबल की एक्स्ट्रा हमारे पास स्पेस नहीं थी कि कंबल को एक जगह हम रख दें। तो कंबल भी अंदर था, हमारे पाँव टेढ़े मेढ़े करके हम सोए रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आई हमें जैसे नींद आनी चाहिए। आज मज़ा आएगा सोने में। मैं ना इधर लेटा हुआ था और मुझे आ गई नींद, और मैं मोबाइल पे ऐसे व्लॉग एडिट कर रहा था, और वैसे ही मैंने मोबाइल रखा और मैं सो गया। अच्छा, बाहर जो है धूप निकली हुई है इस टाइम, लेकिन जो है मौसम फिर भी ठंडा है, यानी कि रात ठंडी गुजरेगी इधर। वकास साहब को भी मैंने भेजा है, मैंने कहा यार खाना ले आओ, सर में मेरे दर्द होने लग गई, क्योंकि मैं सारा दिन जो है मैंने बाइक चलाना होता है। बाइक मैं ही चलाता हूँ, कैंपर के साथ बाइक चलानी हो तो मैं ही चलाता हूँ, मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। तो अभी खाना आता है, खाना शाना खाते हैं। 5 बज रहे हैं और अभी रात नहीं, आज हमने जल्दी स्टे किया क्योंकि थकावट हो गई थी। कल रात हम ठीक से सोए नहीं थे, तो खाना आता है तो खाना खाते हैं। खाना आ गया है। खाने में है तंदूर की रोटियां और साथ है दाल माश। प्लेट में हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमें प्लेट बाद में धोनी ही पड़नी थी। क्यों वकास साहब? ऐसी बात है भाई। वकास साहब का मुंह बड़ा बड़ा आ रहा है क्योंकि इस टाइम हम कैंपर के अंदर बैठे हैं ना। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये उंगली पे चोट लगी है ना, तो इस हाथ से कोई काम हो नहीं रहा। मज़ेदार। सर में दर्द हो गई थी नींद ना पूरी होने की वजह से। उठा हूं तो फुल भूख लगी हुई थी। परदेसी हो तो फिर ऐसे ही काम चलता है, चलन दो जी। मजेदार। इधर ना नीचे दरख्त हैं आड़ू के, और भरा हुआ है आड़ू से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये सारे आड़ू लगे हुए हैं। ये रेड रेड जो आ रहे हैं ना डॉट, ये वाले, ये सारे आड़ू है, यानी कि आड़ू से भरा हुआ है। दिल तो कर रहा है नीचे चला जाऊं, जाके तोड़ के खा लूं, लेकिन जिनके हैं उन्होंने लड़ पड़ना है, उन्होंने कहना है भाईजान खैर है आपको। वकास साहब का बड़ा दिल कर रहा है। और बड़े ज्यादा है उधर, देखो यार ये वाले चेक करो। ये चेक करें, आड़ुओं से भरा हुआ है। अभी जो है ये हमारी बाइक खड़ी, ये हमारी पेंट खड़ी। अच्छा, इस साइड का व्यू जो है ना बड़ा प्यारा है।
इस साइड पे ट्रेनें गुजरती हैं, हर आधे घंटे बाद ट्रेन लाजमी गुजर रही है यहाँ से, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद ट्रेन गुजर रही है। तो ये है इस साइड का व्यू। माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरती है यार। और अभी हम यहाँ खड़े हैं, वगास साहब और मैंने अभी खाना खाया है और चाय पियेंगे नमाज के बाद। अभी वज़ू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। सुनाए वकास साहब, ठीक जा रहा है टूर? बिल्कुल फुल एंजॉय हो रहा है यार। पहले वकास साहब ना थोड़ा सा वो डिसहार्ट हो गए थे क्योंकि गर्म इलाकों से गुजर रहे थे ना हम, 2 दिन हमें वहां लग गए। जैसे ही ठंडे इलाके में इंटर हुए, वकास साहब का खुशी चेक करें वकास साहब की। गार्डन हो गया पूरा। तो आज की रात हमारा यहाँ पे स्टे है। वो हमारा कैंपर, इधर हम बैठे थे, थोड़ी देर ही बैठा हूँ मैं, थोड़ी देर के बाद सर्दी लगने लग गई। मैं तो वापस जा रहा हूँ अपने कैंपर में क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। यही ठीक है भाईजान, इसके अंदर सुकून तो है ना, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। फ़िलहाल इसके अंदर चलते हैं, बाकी फिर नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ते हैं। वकास साहब को सुकून नहीं है, वकास साहब फिर चाय लेके आ गए हैं। यानी कि चाय तो पहला प्यार है। चाय इधर ये बिछाते हैं और सुकून, उधर ना बैठे उस कॉर्नर में, इधर ठंडी हवा है। अब हमने इधर बिछाया है अपना जो है कारपेट, इधर बिछाया है और वहाँ कैंपर खड़ा है। और इधर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि व्यू दिखाता हूँ एक बड़ा ही प्यारा। ये चेक करें, क्या बात है, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस साइड का। और चाय पीते हैं। सर में दर्द होने लग गई यार, पता नहीं सर में दर्द क्यों होने लग गई, ये भी नहीं मुझे समझ आ रही। वकास साहब बैठे हैं, चाय डालें, चाय वकास साहब चाय डालें और चाय पीते हैं। चाय चाय चाय, आए हाय हाय, और चाय चाय चाय। इधर हम कुकिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पंप है, तो फिर पंप पे कुकिंग नहीं कर सकते, इसलिए आज हमने जो है चाय होटल से ही पी है और खाना भी होटल का खाया है, वरना आज हमारा इरादा था कुकिंग करने का। लेकिन खैर कल से इंशाल्लाह फिर हम अपनी कुकिंग शुरू कर देंगे। सिलेंडर में गैस भी कम है। कल नाश्ता तो हम खुद ही बनाएंगे, लेकिन जो है फिर गैस भी भरवा लेंगे और फिर शाम का खाना भी हम खुद अपने हाथ से बनाया करेंगे। क्या बनाया करेंगे यार, हमने ना गुजारा लाइक खाना खाना होता है, हमें ज़्यादा शौक नहीं है कि कोई अच्छा हाई लेवल का खाना खाएं। एक तो हमारी कुकिंग पूरी सूरी है, दूसरा हम इंजॉय करने आए अपनी कैंपिंग लाइफ, ठीक है। ये पहला कैंपर बाइक बना है तो इसको लेके जा रहे हैं हम नारायण का गांव। बाकी चाय पीते हैं। एक तो कप बड़े नाजुक से हैं, ऐसे पकड़ने से ही कप जो है नीचे की तरफ हो जाता है। चाय इनकी वाकई ही लाजवाब है, बेहतरीन चाय। ऐसे लग रहा है जैसे गुड़ डाला हुआ है चाय में। अगर वो हैवल वाला भाई हमारी वीडियो देखे तो भाई आपसे ये दरख्वास्त थी कि 4-5 आड़ू हमें भी दे देते यार, हम मुसाफिर हैं, छोटे से व्लॉगर हैं। बाकी कोई मसला नहीं, आपने अकेले ने सारे उतार लिए, हम देखते ही रह गए। तो अभी मगरिब का टाइम हुआ है, हमने नमाज पढ़ी है। ये हमारा कैंपर इधर खड़ा है। वकास साहब जो हैं तरस रहे हैं आड़ू को, और लेकिन वो हैवल वाले भाई ने एक भी आड़ू नहीं दिया। आपने उसे कहा था? नहीं कहा ना, तो फिर उसे कैसे पता कि आपको आड़ू की ज़रूरत है, आपको आड़ू खाना है, कैसे पता? जब से हम आए हैं वकास साहब जो हैं इधर ही खड़े हैं, उनके आड़ुओं पे नज़र थी वकास साहब की। उन्होंने सारे उतार लिए, मेरी नजर थी। इसकी नज़र थी, उन्हें शक हो गया, उन्होंने सारे जितने भी तकरीबन 4-5 हैं पौधे उन भरे हुए थे, उन्होंने सारे उतरवा लिए। उन्हें पता था कि वकास साहब की नज़र है उन पे, तो बस यही आगे आप खुद समझदार हो। बाकी वकास साहब आ जाओ, इज्जत से जो है ना कैंपर के अंदर आ जाओ, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत है, हवा चल रही है तेज़। तो हमारी इज्जत इसी में है कि आड़ू तो हमें मिलना नहीं है, तो इज्जत से हम उधर चले जाएं अंदर। मैं और वकास साहब जो है देखते रह गए, और हैवल वाला भाई जो है वो यहाँ से
जा भी रहा है, यानी कि उसने हमें आड़ू नहीं दिए, ना हमने बोले ना उसने दिए। मैं तो खैर नहीं हूँ इस चीज़ में, वकास साहब हैं इस चीज़ में बिल्कुल। 50% नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ भाईजान, मैं नहीं हूँ। ये तरस रहा था तब से यहाँ खड़ा होके कि हैवल वाला भाई जो है, वो गाड़ी वाला भाई जो है, इसको जो है आड़ू दे दे। नहीं नहीं भाई ने माशाल्लाह से ये अपना फार्म टाइप बनाई हुई है जगह, बहुत ही प्यारी जगह बनाई हुई है। हम जब से इधर खड़े हैं हम भाई की यही चीज़ें ही देख रहे हैं। और वकास साहब तरसते रह गए, भाई ने सारे आड़ू तुड़वा के गाड़ी में रखवाए और गाड़ी को सल्फ मारा और वो भाई जा रहा है वापिस। अब चलो इज्जत से अब कैंपर में चलो बेटा। आड़ू नहीं मिले, वकास साहब इज्जत से पानी पी रहे हैं, पानी से गुजारा कर रहे हैं। यकीन माने जब से हम आए हैं ना, वकास साहब उधर ताड़ लगा के खड़े हैं कि वो देखता रहा है, उन्हें देखता रहा है कि भाई पूछ ही ले आड़ू खाने हैं। यार इतनी भी नहीं है यार। उस भाई ने वो हमारी तरफ, वो इसकी तरफ, बल्कि मैं तो खड़ा ही नहीं था, मैंने तो नमाज पढ़ी है, मैं थोड़ी देर खड़ा रहा हूँ। वो इसकी तरफ देख भी रहा है, वो गुजर भी रहा है, वो आड़ू भी तुड़वा रहा है, ये देख रहा है उसे ऐसे खड़ा होके। उसने चुप करके अपने आड़ू तुड़वाए हैं, उस भाई ने गाड़ी में रखे हैं। बाकी हैवल वाले भाई, अगर आप ये मेरा व्लॉग देखो ना, तो भाई आपने जो ये बनाया हुआ है ना फार्म, अपना डेरा टाइप, जो अपने हमारी ज़बान में इसको डेरा कहते हैं, आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं, जो भी, माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको और दे और ज़्यादा दे। लेकिन यार यकीन माने ना, दिल खुश हुआ है आपकी ये सारी जगह देख के। हमारा नेट नहीं चल रहा, हम मांगने जा रहे हैं वाईफाई पंप वालों से, देखते हैं हमें वाईफाई मिलती है कि नहीं। हैं वकास साहब भी करने लग गए हैं पोयों। हमने ना पंप वालों से वाईफाई का कनेक्शन लिया है, लेकिन मसला ये है कि हमारे कैंपर के अंदर सिग्नल नहीं आ रहे। अच्छा, उसका हल अब हमने ये निकाला है कि हमारे पास जो कारपेट था, वकास साहब ने उस कारपेट को नीचे बिछा दिया, इसके अंदर बिछा दिया। ये किसी का शाज और डाला खड़ा था, इसके अंदर बिछा दिया। फुल है, सिग्नल भी फुल है, फुल है, फुल। नेट भी है। ये जुगाड़ तो हो गया। अब हम तकिया लगा के इसके अंदर लेटने लगे हैं। हमने कहा जितनी देर हमने जागना है अब इसके अंदर लेटते हैं, क्योंकि ये तो सारी रात यही है और हमारा कैंपर भी यही है। तो चाय पीने का फिर से दिल कर रहा है। पंप वाले भाई ने कहा कि चाय आपको हम पिलाएंगे, तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं। हाय 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 हाय, ये भी ठीक हुआ है। चलो भाई जान दियो गड्डी नू। यहाँ सिग्नल फुल है। साजी यार, एक तो सर्दी है, ऊपर से हमारे कैंपर में नेट के सिग्नल नहीं आ रहे। अब हम इधर बैठे हैं तो कोई हमें चाय का भी नहीं पूछ रहा, कोई तो पिला दो। और इधर बैठे हैं तो सर्दी लग रही है, अंदर बैठते हैं तो नेट नहीं चलता, इधर बैठते हैं नेट चलता है और सर्दी लगती है, अंदर बैठते हैं तो नेट नहीं चलता लेकिन सर्दी रुक जाती है। तो अब इसका हल मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। फिलहाल 10 बज रहे हैं, चाय शाय पीते हैं, व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है, तो चाय पी लें पहले, फिर व्लॉग को ख़त्म करेंगे। कल रात को मसला ये था, हमने गुजरावाला में जब स्टॉप किया था ना, जिस जगह हमें कैंपर लगाने की जगह मिली थी, उस जगह पे जो है ना मच्छर बड़ा ज़्यादा था। तो मच्छर होने की वजह से हमने मॉस्पेल भी यूज़ किया, लेकिन वज़ू किया तो फिर वो मॉस्पेल हटाना पड़ा। लेकिन फिर हमने यूज़ किया, लेकिन वो मॉस्पेल का जितनी देर असर रहता था उतनी देर मच्छर नहीं काटता था। अदरवाइज़ मच्छर इतना ज़्यादा अंदर कैंपर में हो जाता था, और गर्मी की वजह से हमें इसका एग्जॉस्ट भी खोलना पड़ता था। पंखा भी है लेकिन पंखा चलाया भी हुआ था, पंखे की वजह से ये मेरी उंगली पे चोट भी लग गई। लेकिन कल की रात कोई इतनी मज़े की, कोई इतनी ख़ास हमारी गुजरी नहीं है। वजह कैंपर नहीं है, वजह है गर्मी, और गर्मी और मच्छर। वजह ये थी, मच्छर ज़्यादा था, तो मच्छर एक तो है काटे चाहे ना भी काटे, लेकिन वो मुंह पे आके बैठ भी जाए ना तो फिर जो है वो नींद नहीं आती, वो ऐसे उड़ता है, हूँ की आवाज़ उसकी आ रही होती है, तो नींद नहीं आती। तो आज ठंड है, फुल ठंड। अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं जैकेट पहन लूँ, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा। फ़िलहाल इंजॉय करना है मौसम को, तो फिर इंशाल्लाह चाय शाय पीते हैं। चाय, वकास साहब चाय लेके आ गए हैं जी। इसी चाय का मैं वेट कर रहा था। अब आप ऊपर कैसे आओगे? आज तो भाई मग आए हैं, मग। पहले हम लेके आते थे तो छोटे छोटे कपों में, लेकिन
मग आए हैं आज, माशाल्लाह माशाल्लाह। चाय हमारी आ गई है और इधर बैठ के इस डाले में बैठ के हम चाय पियेंगे और उसके बाद क्लोज़ करेंगे सारा सामान। और फिर अभी व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है, चाय टेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ कि चाय का टेस्ट कैसा है। पहले हम 2-3 दफ़ा पी चुके हैं, चाय बहुत ही मज़े की है। हाय 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 सुभान अल्लाह, एक ठंड और हम बैठे भी बाहर हैं, यानी कि कोई छत नहीं ऊपर, और यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल आपने ये देखना है कि कल हम कितना सफ़र करेंगे। डेली हम अपने व्लॉग्स में ये सारी अपडेट देते हैं, तो व्लॉग अच्छा लगता है तो यार लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।